So, hello everyone. Today we are going to start our UPPSC नर्सिंग यानी सीनेट 2025 बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमने उस दिन किया था। 11th क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया था। अभी हम 12th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 12th क्वेश्चन आया था स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन इन द मसल्स, मतलब हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन कहाँ स्टोर होते हैं। तो पहला जो ऑप्शन था वो सेरोजोम, बी ऑप्शन इज द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी ऑप्शन इज द गोल्जी बॉडी, डी ऑप्शन इज द लाइसोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं हमारी मसल्स में वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्टोर होते हैं। 13 क्वेश्चन जो था हमारा आया था ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल इज, मतलब कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन हमारी बॉडी में कितनी होती है। ए ऑप्शन इज 1 मिनट, बी ऑप्शन इज 2 मिनट, सी ऑप्शन इज 0.8 सेकेंड, डी ऑप्शन इज 5 सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.8 सेकेंड। हमारी बॉडी में जो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन होती है वो 0.8 सेकेंड होती है। मतलब कि कार्डियक साइकिल मतलब जो लब और डब जो होता है लब डब के बीच की ड्यूरेशन होती है वो 0.8 सेकेंड होती है। नंबर 14th क्वेश्चन जो है विच सेल इज द कैरियर ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन्स की बॉडी में जो हमारी इंसानों की बॉडी होती है उसमें जो ऑक्सीजन कैरियर कौन होता है, मतलब ऑक्सीजन लेकर कौन जाता है हमारी बॉडी में सेल्स तक पहुंचाने के लिए। WBC होता है या RBC होता है या प्लेटलेट्स होता है या RBC और हेमोग्लोबिन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा RBC एंड हेमोग्लोबिन। इसका ये करेक्ट आंसर होगा। जो RBC होती है हमारी वो क्या कहते हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती हैं। हमारी बॉडी में हेमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन से बाइंड होके या तो ऑक्सीजन बाइंड हो सकती है या तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी के थ्रू ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचती है। 15 क्वेश्चन है डॉप्सन यूनिट इज यूज्ड टू मेजर। डॉप्सन यूनिट किस लिए यूज़ की जाती है, मतलब किस मेजरमेंट के लिए यूज़ की जाती है। पहला आंसर है थिकनिंग ऑफ द ओजोन लेयर, बी आंसर है कि सॉलिड वेस्ट के लिए, सी ऑप्शन है रेडियो एक्टिव वेस्ट के लिए, डी ऑप्शन है डिफॉरेस्टेशन के लिए। तो जो डॉप्सन यूनिट है वो थिकनिंग ऑफ द ओजोन लेयर की जो थिकनिंग होती है उसके लिए यूज़ की जाती है। 16 क्वेश्चन है हमारा नेजल्स ग्रेन्यूल्स फाउंड इन। जो नेजल्स ग्रेन्यूल होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है RBC, बी ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, सी ऑप्शन है मसल्स, डी ऑप्शन है न्यूरॉन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा न्यूरॉन्स, क्योंकि जो न्यूरॉन होता है वो हमारा इस तरह से पाया जाता है, इस तरह से पाया जाता है। ये होता है एक्सॉन, ये होता है बॉडी, सेल बॉडी, और ये हो जाता है एक्सॉन टर्मिनल, और ये होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइट्स, और जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम एक्सॉन, और ये जो लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। तो ये जो सेल बॉडी है इसी के अंदर ये इस टाइप से निजल्स ग्रेन्यूल पाए जाते हैं। तो यही पूछा है कि निजल्स ग्रेन्यूल पाए कहाँ जाता है, तो वो न्यूरॉन्स में पाया जाता है। फिर हमारा 17 क्वेश्चन है नंबर ऑफ द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है, मेल्स का जो ह्यूमन क्रोमोसोम होता है या फीमेल्स का क्रोमोसोम होता है, सॉरी ह्यूमन में जो मेल्स का क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है, पहले तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है उसका तो क्रोमोसोम नंबर 46 होता है, पर जब ये डिवाइड होता है तब इसके बाद मियोसिस होने के बाद ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो उससे 23 क्रोमोसोम बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 क्रोमोसोम, मतलब कि सी ऑप्शन। 18 क्वेश्चन आया था पॉलिनेशन अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर इज नोन एज, मतलब कोई एक फूल है उसके अंदर पॉलिनेशन, मतलब सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे। नंबर ए ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन है ऑटोगैमी, बी ऑप्शन है जिटेनोगैमी, सी ऑप्शन है क्रॉस फर्टिलाइजेशन और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है,
ये एक फ्लावर है, इसमें ये फीमेल टर्मिनल है और ये है हमारा मेल टर्मिनल। तो इसमें जब सेम फीमेल और मेल का ट्रांसफ़र होगा, तो सेम मेल और फीमेल से ट्रांसफ़र होगा तो इसको कहेंगे ऑटोगैमी। अगर फ्लावर सेम है और प्लांट भी सेम है, फ्लावर डिफरेंट है और प्लांट सेम है, तो इसको कहेंगे जेटेनोगैमी। और अगर दोनों प्लांट ही अलग अलग हैं तो उसको कहेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जीनोगैमी। फिर जो 19th क्वेश्चन आया था हमारा, वह कोलमनार एपिथीलियम इन ह्यूमन बॉडी इज़, मतलब जो कोलमनार एपिथीलियम है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछा है। तो पहला ऑप्शन दिया है लंग्स में, दूसरा ऑप्शन दिया है लीवर, सी ऑप्शन दिया है इंटेस्टाइन, डी ऑप्शन दिया है किडनी। जो कोलमनार एपिथीलियम होती है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे पाई जाती हैं, तो जो कोलमनार एपिथीलियम है वो हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। नाउ 20th क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मतलब इनमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करता है। ए ऑप्शन है ऑफसेट, बी ऑप्शन है एंथेरोजॉइड, सी ऑप्शन है राइजोम, डी ऑप्शन है बल्ब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एंथेरोजॉइड, क्योंकि वो किसी भी तरह का वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करते हैं। बाकी ऑफसेट, राइजोम, बल्ब ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन है ईस्टर साइकिल अकर्स इन, ईस्टर साइकिल किन में पाई जाती है। एक तो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि ह्यूमंस में पाई जाती है, मंकी में पाई जाती है और एप्स में पाई जाती है। पर जो ईस्टर साइकिल होती है वो काऊ, डॉग, कैट इन सब में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। फिर जो 22th क्वेश्चन है डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम, जो डिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए है स्टीनोफोरा और द सीलेंट्रेटा, ऑप्शन बी है प्लेटीहेलमिन्थीस, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी है प्रोटिस्टा। तो जो डिप्लोप्लास्टिक, एक तो होता है डिप्लोप्लास्टिक, एक तो होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक, तो ये दो तरह के मतलब वो वेरिएशन पाए जाते हैं इवन एनिमल्स में। तो डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक, इसमें पूछा है डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स बिलोंग टू द फाइलम, कौन से फाइलम से डिप्लोप्लास्टिक एनिमल बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा। फिर 23 क्वेश्चन आया था यूट्रोफिकेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, जो यूट्रोफिकेशन है वो किसकी वजह से होता है। नंबर ए ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरल्स, डी ऑप्शन है एल्गी प्लांट ग्रोथ, सी ऑप्शन है ड्यू टू मेटल, डी ऑप्शन है ड्यू टू सॉल्ट, मतलब किसके एक्यूमुलेशन से होता है। तो यहाँ पे होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द मिनरल्स, जब मिनरल एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं सी वाटर में तो वहाँ पे उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। फिर 24th क्वेश्चन है द लिम्फेटिक सिस्टम एक्सपेल्स लिम्फ बैक टू, जो लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में पाया जाता है वो फिर से लिम्फ को बैक फ्लो कहाँ करता है। ए ऑप्शन है हार्ट, बी ऑप्शन है लीवर, सी ऑप्शन है लंग्स, डी ऑप्शन है किडनी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, मतलब हार्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आज के लिए हमारा जो बायोलॉजी का डिस्कशन था वो ख़त्म होता है, मतलब 24 क्वेश्चन आए थे, 24 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट टाइम हम केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।